Good morning, students. In BSc Part Second Year, Subject Zoology, Paper Structure and Function of Invertebrates, हम सभी लोकोमोशन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम सीलियरी लोकोमोशन या सीलिया के द्वारा गमन इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया इन पैरामीशियम कॉर्डेटम, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम इन पैरामीशियम कॉर्डेटम, लोकोमोशन इन पैरामीशियम कॉर्डेटम, इन सब टॉपिक्स के ऊपर अध्ययन करेंगे। और लोकोमोशन में मैकेनिज्म में सीलियरी लोकोमोशन और सीलियरी बीट्स और सेकेंड मोड ऑफ स्विमिंग, या हम इसे मेटाबॉली ऑफ बॉडी कॉन्स्ट्रक्शंस के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सीलियरी लोकोमोशन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये विशेष प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत स्लीपर फिश या पैरामीशियम में देखने को मिलते हैं, और सीलिया की प्रेजेंस के कारण ही इन एनिमल्स को सीलिएटेड भी कहा जाता है, जो कि इनकी बॉडी पर अप्रॉक्सीमेट 400 से 800 माइक्रोन प्रति सेकंड की गति से जलीय माध्यम में लोकोमोशन करते हैं। यहाँ पर हम पैरामीशियम को एक टाइप स्टडी मेंबर के रूप में कंसीडर करते हुए स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन में डायग्राम पर दिख रहा है कि सीलिया जो कि पैरामीशियम की कंप्लीट बॉडी सरफेस पर फैले होते हैं और इनका व्यास 0.27 म्यू और इनकी लेंथ 10 म्यू से 12 म्यू तक होती है, जो कि संपूर्ण देह पर इनकी अप्रॉक्सीमेट नंबर 10,000 से 14,000 तक शो करती है। ये पेलिकल के जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है उसके सेंट्रल पार्ट से बाहर आउटग्रोथ की फॉर्म्स में निकले रहते हैं। पैरामीशियम के ऊपर सीलिया बॉडी सरफेस पर ट्रांसवर्स लाइंस के अंदर एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंजमेंट में व्यवस्थित रहते हैं, और विशेषतः जो कॉर्डल टफ्ट है या कॉर्डल साइड है वहाँ की सीलिया, और जो ओरल साइड है जिसे हम मुख गुहिका सीलिया कहते हैं, वो बॉडी सरफेस की सीलिया से मॉर्फोलॉजिकली थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यहाँ मैं ये बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो सीलिया और जो फ्लैजिला है उनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक ही प्रकार की होती है, अतः हम यहीं पर इन दोनों स्ट्रक्चर्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि जो सीलियम है वो एक आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक प्रसारण या एक्सटेंशन है। अतः यह जो शीट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान संरचना रखती है, जिसकी थिकनेस 90 एंगस्ट्रॉम होती है। सीलिया की जो सेंटर के अंदर एक गुहिका है उसके अंतर्गत एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, और इसी मैट्रिक्स के अंदर 11 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स एक विशेष क्रम में अरेंज रहते हैं। इस अरेंजमेंट में 2 सेंट्रल और 9 पेरिफ्रेनल फाइब्रल्स का अरेंजमेंट होता है। प्रत्येक जो पेरिफ्रेनल फाइब्रिल है या तंतुक है उसका व्यास 360 एंगस्ट्रम होता है, और यह भी 2 सब फाइब्रिल से बना हुआ होता है, जिसके अंतर्गत 180 से 250 एंगस्ट्रम व्यास के दोनों सब ट्यूब्यूल्स बनी होती हैं। इन सब फाइब्रल्स को हम सब फाइबर ए और सब फाइबर बी के एब्रीवेशन से जो हैं इंडिकेट करते हैं।
अगर हम इन दोनों के अरेंजमेंट को देखते हैं तो इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि जो ए सब फाइब्रिल है वो बी की अपेक्षा कुछ थिक होता है और इसके टर्मिनल एंड से दो आर्म्स जो हैं बाहर निकली होती हैं जो कि क्लॉकवाइज दिशा के अंदर मुड़ी होती हैं। दोनों सब फाइब्रिल्स के ऊपर अगेन 50 एंगस्ट्रम की एक मोटी कवरिंग भित्ति का कवर होता है और ये सेंटर फाइबर्स के समान जो हैं आपस में फ्यूज नहीं होती हैं। सेंटर फाइबर्स जो हैं वो 150 रेडियस के होते हैं और दोनों सेंटर तंतु के मध्य 350 एंगस्ट्रम की जो है अप्रॉक्सीमेट जो दूरी पाई जाती है और दोनों जो फाइब्रिल्स हैं वो भी एक कवरिंग के द्वारा घिरे होते हैं। इस आवरण से जो पेरिफ्रेनल साइट है वहाँ से 9 जो हैं तीलियों जैसी संरचनाएं निकली होती हैं जिन्हें हम संयोजक कड़ियाँ कहते हैं और ये ए सब फाइबर से जुड़ी रहती हैं। ईच सेंट्रल और पेरिफ्रेनल जो सब फाइब्रिल्स हैं वो अगेन 10 और 12 फाइब्रिल्स से बनी संरचनाएं होती हैं जो कि बेसिकली 40 एंगस्ट्रम थिक होते हैं और प्रत्येक सीलियम एक बेसल ग्रैन्यूल या इसे हम साइंटिफिक टर्म में काइनेटोसोम कहते हैं के द्वारा ओरिजिनेटेड होता है और सभी 9 जो फाइब्रिल्स हैं वो मिलकर काइनेटोसोम की एक आउटर लेयर या भित्ति का निर्माण करती हैं। क्योंकि पैरामीशियम की कंप्लीट बॉडी पर जो सीलिया की लेंथ है वो एक समान होती है, इसी कारण से हम इस प्रकार की सीलिया को होलोट्राइकस प्रकार का सीलिया कहते हैं। यही संरचना आपको इस डायग्राम में भी दिख रही है जिसमें जो फाइब्रिल्स हैं उनका अरेंजमेंट और सब फाइब्रिल्स का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। इस स्लाइड में आपको टाइप्स ऑफ सीलिया देखने को मिलेंगे जिसके अंदर हम सबसे प्रिमिटिव फॉर्म्स की जो सीलिया हैं उन्हें होलोट्राइक्स सीलिया कहते हैं जो कि पैरामीशियम में मिलते हैं और कंप्लीट बॉडी के ऊपर सेम साइज में अरेंज रहते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे वॉर्टिसिला है इनकी पोस्ट्रोस्टोमल रीजन के ऊपर ही सीलिया का अरेंजमेंट पाया जाता है और इसे पेरीट्रैकिस फॉर्म कहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी सरफेस में सिर्फ यंगर एज के अंदर ही सीलिया दिखने को मिलते हैं और वो लेटर रिप्लेस्ड हो जाते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिन्हें हम टेंटिकल्स कहते हैं एडल्ट में, उन्हें हम सक्टोरियंस सीलिया कहते हैं और इसका एग्जाम्पल एक्नीटा है। कंपाउंड सीलियरी ऑर्गेनेलीज के अंतर्गत हम पाते हैं कि सीलिया जो शरीर के बाहर आउटग्रोथ दिखाते हैं वो आपस में किसी भी प्रकार से फ्यूज नहीं होते, परंतु बॉडी के इनर सरफेस पर वो बेसल ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में आपस के अंदर क्लोजली जुड़े हुए रहते हैं जो कि हमें एक शॉर्ट कपलिंग की फॉर्म में नज़र आती है। कभी कभी कुछ सीलिया जो हैं आपस में बॉडी सरफेस के बाहर भी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में या फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि बंडल फॉर्म्स में शो करते हैं। इन्हें हम सीरस टर्म से इंडिकेट करते हैं। अब हम सीलिया और फ्लैजिला के अंदर अगर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो स्लाइड पे आप लोग देख रहे होंगे कि मुख्यतः इसके अंदर जो अंतर पाए जाते हैं उनमें पहला अंतर है नंबर्स का, जिसमें फ्लैजिला का नंबर 1 और 2 होता है और बेसिकली ये मेस्टिकोफोरा पैरासाइट्स के अंदर ही उपस्थित होते हैं,
जबकि जो सीलिया का नंबर है वो फ्लैजेला की अपेक्षा अधिक होता है और अप्रॉक्सीमेट 3000 से 14,000 तक ये नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला की जो लेंथ है वो 150 माइक्रोन्स तक होती है, जबकि सीलियम लेंथ में छोटे होते हैं और इनकी लेंथ अप्रॉक्सीमेट 5 to 10 माइक्रोन्स तक ही होती है। नेक्स्ट, फ्लैजेला शरीर के एंटीरियर या पोस्टीरियर या स्पेसिफिक साइट्स पर ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि सीलिया कंप्लीट बॉडी सरफेस पर एक समान रूप से अरेंज रहती हैं। आगे के अंतर में जो फ्लैजेला का मूवमेंट है वो स्पेसिफिक टाइप का होता है, जिसे हम अनड्यूलर मूवमेंट कहते हैं, जिसमें कोई विशेष डायरेक्शन नहीं होता, जबकि सीलिया प्रोड्यूस पेंडुलर मूवमेंट। इसे हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, फ्लैजेला केवल लोकोमोशन में ही हेल्प करता है, जबकि सीलिया का जो फंक्शन है वो लोकोमोशन के साथ साथ फीडिंग के अंदर भी एनिमल को हेल्प प्रोवाइड कराना है। फ्लैजेलम डू नॉट फॉर्म्स एनी कंपाउंड ऑर्गेनेलिज बट cilia may forms undulation membrane and other compound ciliary organelles, जो कि हम प्रीवियसली स्लाइड्स के अंदर पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरामीशियम लोकोमोशन या पैरामीशियम में गमन। पैरामीशियम स्पिंडल शेप्ड एवं स्ट्रीम लाइक बॉडी के कारण जल के अंदर लोकोमोशन करने के लिए अडेप्टेड होते हैं और पैरामीशियम में बेसिकली 2 टाइप से लोकोमोशन होता है, जिसमें फर्स्ट लोकोमोशनरी मोड सीलियरी लोकोमोशन या सीलियरली संचलन है और दूसरा मेटाबॉलिक या शारीरिक संकुचन और बॉडी कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा लोकोमोशन होता है। फर्स्ट, सीलियरी मूवमेंट। पैरामीशियम में सीलिया ही मुख्य प्रचलन का अंग है। इसे हम इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये लंबे थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर होती हैं जो कि कंप्लीट बॉडी को ढके रहती हैं। बेसिकली सीलिया पीछे की ओर झुके हुए रहते हैं और इनकी गति द्वारा ही जंतु आगे की डायरेक्शन की ओर बढ़ता है। ये आगे की ओर भी झुके हो सकते हैं और इसी प्रकार की गमन के कारण जंतु का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। शरीर के कंप्लीट सीलिया एक साथ गति कभी भी नहीं करते और ना ही वे गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये गति लंबी पंक्ति में लगे सीलिया के द्वारा ऑसिलेशन के कारण होती है, जो कि एक स्पेसिफिक गति है आगे से पीछे के डायरेक्शन में की जाती है। अतः इस प्रकार की गति को हम मेटाक्रोनस गति कहते हैं। एक अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स लाइन के अरेंजमेंट में सीलिया जब एक साथ गति करते हैं, जबकि दूसरे टाइप की गति सिंक्रोनियस रिदम कहलाती है, जिसके अंदर सीलिया की गति न्यूरोमोटर तंत्र के द्वारा नियंत्रित रहती है और सीलिया एक साथ गति करते हैं। सीलिया के ऑसिलेशन में 2 स्ट्रोक्स परस्पर पाए जाते हैं, जो कि इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के द्वारा इंडिकेट किए जाते हैं।